आज मैं आपसे परफेक्ट एंड इजी शीर खुरमा की जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें खाकर मजा ही आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही क्रीमी और तीख शीर खुरमा की जबरदस्त रेसिपी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई या पतीली लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम दूध यहाँ पे मैंने फुल फैट लिया है, फुल फैट ही दूध लेना है। फुल फैट दूध के साथ जो हम शीर खुरमा बनाएंगे वो बहुत ही जबरदस्त क्रीमी बनेगा। तो दूध को हम बॉयल आने देंगे। तब तक हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम 2 टेबलस्पून के करीब और इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून करीब ही किशमिश, ये इसमें ऐड करेंगे। और लेंगे हम 2 टेबलस्पून करीब पिस्ता, इसे मैंने बारीक काट लिया। और लेंगे हम खजूर। अच्छा, यहाँ पे आपने खजूर या छुआरे का इस्तेमाल करना है, जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास खजूर थी तो मैंने उसको बारीक काट के जूली में कट करके वो डाल दिया और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम गिरी, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून करीब है, इसे मैंने जूले में कट कर लिया बारीक बारीक, ये डालेंगे। और आपने गिरी को बाद में ही डालना है, क्योंकि पहले डालने से ये फौरन से जल जाती है। तो आपने जो ड्राई फ्रूट है इनको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा फ्राई ना हो, कि ये जल ना जाए। अगर ये ज्यादा फ्राई हो जाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो किशमिश है वो भी फूल गई है और जो बादाम और गिरी है वो उनका भी कलर चेंज हो गया है, इनको करेंगे साइड पे। और यहाँ पे हमारा जो दूध है वो भी बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया। इसमें जो मलाई है उसे भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे और अच्छे से इसको और बॉयल आने देंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें डालेंगे हम सब्ज इलायची, इसको मैंने बारीक पीस लिया है, ये डालेंगे। और इसको डाल के हम 1 मिनट के लिए पका लें, ताकि इलायची की खुशबू अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे हम सूखा दूध, इसको क्रीमी और ज्यादा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3-4 टेबलस्पून करीब मिल्क पाउडर लिया। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी एवरीडे भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डाल के इसको पकाएंगे और फौरन से चलाएंगे कि इसमें लम्स ना बने। यहाँ हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट। यहाँ पे ड्राई फ्रूट हम आधे डालेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। और इस टाइम पे ड्राई फ्रूट को डाल के जो ड्राई फ्रूट है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसे डाल के हम ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे मजीद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा दूध है बहुत ही अच्छे से क्रीमी और ठीक हो जाए। तो जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल आता है, हम यहाँ पे इसी पैन में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया था, इसमें डालेंगे हम मजीद 1 टेबलस्पून करीब घी और इसे मेल्ट होने देंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 कप के करीब सेवइयां और इनको हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है फ्लेम मीडियम टू लो रहे और आपने इसको अच्छे से फ्राई करना, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर चेंज हो जाए। बस इतना सही करना है कि इनका जो क्रंच है बहुत ही अच्छा सा घी के साथ अच्छे से भून जाए। अगर यहाँ पे सेवियां जल जाती है तो यकीन करें आपका जो शीर खुरमा है उसका जो जायका है, टेस्ट है, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे सेवियों को अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी जो सेवियां है वो अच्छे से फ्राई हो गया और दूध भी हमारा बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छे से। और जो हमने ड्राई फ्रूट डाले वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सेवइयां, जो हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए कलर कितना जबरदस्त है, ना जला है और ना ही इनका कलर चेंज हुआ ज्यादा। तो इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मजीद पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो सेवइयां है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, वरना जो दूध जो ड्राई हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा थिक होंगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा जायके में भी और ना ही लुक में। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इनको मजीद मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे मीठे के लिए चीनी, हाफ कप के करीब। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, इसमें आपने मीठा कम ही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने खजूरों का इस्तेमाल भी किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब ही चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे डाल के हम मजीद पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जबरदस्त मीठा बनके तैयार है। तो मैं यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना खुशबूदार, जायकेदार, यकीन करें कि जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। यकीन करें जिसे भी खिलाएंगे सब तारीफें ही करेंगे। इस रेसिपी को सेव करें, फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मजेदार शीर खुरमा की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी और ये जरूर बताइए कि आप मुझे किस शहर, किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।